Good evening, students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video, I am going to solve question number 21 from the chapter Mean Mode Median from R.S. Agrawal book. Okay, our question number 21 is this. As you can see here in the bottom, this question came in 2013. So it is a very important question for your coming board exams. Okay, so please watch the video till end for your better understanding. Okay, question number 21 is this. The weight of tea in 70 packets are shown in the following table. The table is given and weight in grams दिया हुआ है आपको और number of packets दिए. That means 200 से 201 ग्राम का जो पैकेट है, ग्राम का जो टी है वो कितने पैकेट्स में, नंबर ऑफ पैकेट्स में 13 पैकेट्स है उसके. ऐसा इस तरीके से आपको दिया हुआ है. आपको क्या करना है, फाइंड द मीन वेट. आपको मीन वेट निकालना है ऑफ द पैकेट्स यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, आपको स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि ये स्पेसिफाई किया हुआ है. ओके, सो स्टेप डेविएशन मेथड हम किस तरीके से लगाते हैं ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ. ओके, सो यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर अच्छे से देखें, समझें और उसे आप बाय पेन एंड पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें. ओके, ये क्वेश्चंस दिखने में इजी लगते हैं लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने जाते हैं तब बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं. ओके, इट्स जनरल. ओके, सो जस्ट ट्राई इट बाय यूजिंग पेन और पेपर. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन in our next slide. Let us choose. Okay, first students, first we will try to make a table. Okay, टेबल बनाते हैं. टेबल में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वेट, जितने भी वेट आपको दिए हुए थे वो हमने इंसर्ट किए टेबल में. ओके, वेट आपको दिया था 200. ये सारे जितने भी वेट्स दिए हुए थे आपको 205 से 206 तक के जो वेट्स थे ये सारे आपने यहाँ पे क्या किए, मैंशंस कर दिए. अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ पैकेट्स जो कि फ्रिक्वेंसीज था, नंबर ऑफ पैकेट्स जो ये 13, 27, 18, 10, 1 एंड 1, ये सब क्या किया यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया. ओके, अब हमें सभी टाइप के क्वेश्चंस में जब भी मीन निकालते हैं हमें सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज की नीड होती है. तो हमने सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज निकाला. किस तरीके से निकाला स्टूडेंट्स, सभी को सम कर दिया. लाइक 13 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1, इन सबको जब आप प्लस करेंगे दैन यू विल गेट 70. ओके, आप इसे सम करें, नॉर्मल एडिशन है तो आपको ये मिलेगा. ओके, खुद ट्राई करें, ज़्यादा बेटर होगा. ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्लास मार्क निकालते हैं. ओके, क्लास मार्क हम किस तरीके से निकालते हैं, जो भी आपके पास में पर्टिकुलर क्लास है जिसका आपको क्लास मार्क निकालना है. ओके, उसके क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को हम ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. लाइक 200 और 201 के लिए मैं निकाल के बताती हूँ आपको. ओके, कितना दिया हुआ आपके पास में, 200 प्लस 201 किया आपने, डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे. ओके, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 401 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. अब जब 401 डिवाइडेड बाई 2 करोगे आप तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 2 2 4, जीरो से तो जाएगा नहीं. ओके, 1 होगा तो 1 से भी नहीं जाएगा तो अगेन जीरो लगेगा. ओके, देन डॉट लगेगा, फिर पॉइंट लगा के जीरो करोगे 200.5 आएगा. तो ये 200.5 आ गया. आप अच्छे से डिवाइड करके देखिए. ओके, 401 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं. ओके, तो आप इसे डिवाइड करें, यू विल गेट 200.5. इसी तरीके से 201 और 202 के लिए निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 201.5 मिलेगा. क्या किया, सिंपल 201 और 202 को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. ओके, देन यू विल गेट दिस. 202 203 के लिए दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपको ये मिलेगा. ओके, ओवरऑल डिफरेंस स्टूडेंट्स कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है. जैसे कि 200.5 था, बाद में 201.5 आ गया. नेक्स्ट कितना आ गया, 202.5 आ गया. नेक्स्ट कितना होगा, 203.5 होगा, 204.5 होगा, 205.5 होगा. तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो जनरली सेम होता है. ओके, तो आप 2-3 निकालने की कोशिश करें. स्टार्टिंग के 1-2 आप स्टार्टिंग में एक्चुअल में कैलकुलेशन करके देखें. देन आपको कॉमन डिफरेंस जब समझ में आने लग जाता है आप वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज द वे यू विल कैलकुलेट द क्लास मार्क. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डेविएशन. ओके, डेविएशन निकालेंगे. डेविएशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें ए निकालना होता है क्योंकि हम उसके पहले एज्यूम्ड मीन मेथड में भी डेविएशन निकाल चुके थे. उसके लिए हम क्या लेते थे, कैपिटल ए लेते थे. यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें. ओके, इससे आपको ये चीज़ जल्दी से क्लियर हो जाएगी. ओके, तो इसे किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स, डेविएशन को. डेविएशन में सिंपल आपको क्या करना होता है, क्लास मार्क में से एक नंबर को चूज करना होता है और उस नंबर को आप क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं. ओके,
सो क्लास मार्क्स में स्टूडेंट्स कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में कितनी है ओवरऑल, देखो ये 1 2 3 4 5 6 6 है आपके पास में। ओके, तो टोटल 6 नंबर्स आपको डेटाज में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, किसी को एक को ए मान लेंगे। ओके, ए किसे मान लिया, इसमें इन्होंने क्या किया, ऊपर के 2 को छोड़ दिया। ओके, ऊपर के ये 2 को लीव कर दिया और तीसरे वाले को इन्होंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तीसरे वाले को इन्होंने क्या कहा, ए, स्मॉल ए। ओके, तीसरे वाले को उन्होंने बोल दिया स्मॉल ए, दैट मीन्स 202.5 को उन्होंने स्मॉल ए कहा। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू स्टूडेंट्स, आप 202.5 को लेना चाहें तो ऐसा ले सकते हैं, या फिर आप 203.5 को भी ए मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, जस्ट स्लाइटली पॉइंट का डिफरेंस होगा, बट इट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, ये एक्सेप्टेड होता है आपके लिए। सो ए का वैल्यू आपने 202.5 इसमें चूज़ किया है। ओके, और ऊपर ऐसे कैसे चूज़ कर लिया, नीचे के 3 नंबर को छोड़ दिया, ऊपर के 2 नंबर को छोड़ दिया और बीच वाले को हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटास आपका कितने थे, 6 डेटाज है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 डेटा से, तो 6 में से 2 ऊपर का छोड़ दिया, तीसरे वाले को उन्होंने ए बोल दिया। ओके, तीसरे वाले को उन्होंने ए बोल दिया और लास्ट के भी 3 डेटास को उन्होंने लीव कर दिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया। तो जब स्टूडेंट्स आपको ए का वैल्यू पता चल जाएगा, देन हम क्या करेंगे, इजीली डेविएशन निकाल लेंगे। किस तरीके से डेविएशन निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको इजीली बताती हूँ। डेविएशन में हमने क्या किया, डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं कि एक्स में से हम क्या कर लेते हैं, ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्स आई माइनस में 202.5। अब एक्स आई कितना था स्टूडेंट्स आपके में, 200.5 था। ओके, दिस इज 200.5। अब इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 202.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली में ये नंबर बड़ा है आपके पास में। ओके, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, -2 आ जाएगा, ये 550 हो जाएगा, ये सब पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस का कितना है आपके पास में, 2.0 आया, दैट मीन्स माइनस का 2 ये आया आपके पास में। ओके, सिंपली क्या किया, एक्स आई लिया और एक्स आई में से हमने क्या कर दिया, ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ए कितना है स्टूडेंट्स आपका, ए है 202.5। ओके, तो इसी तरीके से 20 नेक्स्ट भी हमने इसी तरीके से निकाला, 201.5 में से 202.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यू विल गेट -1। अब थर्ड वाले में 202.5 में से 202.5 को ही आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट 0। ओके, देन आपका वापस से 203.5 में से 202.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 1। तो इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट, सिंपली डेविएशंस को कैलकुलेट कर लिया। ओके, डेविएशंस हमारे यहाँ पर निकल गए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूआई निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें यूआई किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, यूआई मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको अच्छे से कैलकुलेशंस बनना चाहिए। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया, यूआई निकाला। यूआई किस तरीके से निकालते हैं, यूआई का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यूआई का जो फॉर्मूला है ये मैं आपको बताती हूँ। यूआई का फॉर्मूला होता है आपका जो डीआई है, जो डेविएशन आपने निकाला है, डेविएशन डिवाइडेड बाय एच। ओके, जो भी आपका डेविएशन है उसको एच से आप डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, यूआई मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ यही है, ये एक्स आई माइनस 202.5 लिखा है, जो कि क्या था आपका डीआई था। ओके, और ये एच कितना दिया लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 1 एच कितना था, 1 है। अब एच किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं अभी आपको वापस बताती हूँ। एच क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लास साइज होता है। क्लास साइज क्या बोलते हैं हम इसको, क्लास साइज, क्लास साइज। अब क्लास साइज किस तरीके से निकालते हैं, जो भी क्लास है आपकी उसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 200 है और 201 है, तो 201 में से 200 सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट 1। ओके, कितने का डिफरेंस है इसमें, इन दोनों का डिफरेंस 1 का डिफरेंस है। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, स्टेप साइज या फिर क्लास साइज कितनी हो गई, 1 हो गई। आगे भी चेक कर लो, नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर है आपके पास में 201 से लेके 202 वाली क्लास थी, 202 में से आपने 201 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अगेन आपको 1 मिलेगा। या फिर नेक्स्ट और चेक कर लो, 203 में से ये 202 को सब्ट्रैक्ट करो तो भी आपको 1 मिलेगा। दैट मीन्स क्लास का जो साइज है वो कितना है, 1 है। ओके, दैट मीन्स एच इज व्हाट, एच इज सिंपली 1। सो यूआई किस तरीके से निकालना हमने, डीआई डिवाइडेड बाय एच। अब डीआई कितना था स्टूडेंट, डीआई तो आपका -2 था, तो -2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 1 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 1 हो गया। ओके, 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे 2 हो गया। दैट मीन्स जो भी आपका 1 से डिवाइड करे तो ओवरऑल जो डीआई है वही का वही आपको यूआई मिल जाना है, क्योंकि आपको 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 3 को डिवाइड किया 1 से तो 3 मिल गया। तो इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स क्या कर लिया, सिंपली यूआई कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब जब हमारे पास में यूआई आ गया स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट जो कॉलम बनाते हैं, नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं,
एफ आई में यू आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपका एफ आई क्या था स्टूडेंट्स, फ्रिक्वेंसी से नंबर ऑफ पैकेट्स, और यू आई कितना था, ये था। इसमें क्या किया, सिंपल इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स 13 इंटू माइनस का 2 किया तो माइनस का 26, 27 इंटू माइनस का 1 किया तो माइनस का 27, 18 इंटू 0 किया तो 0 हो जाएगा, 10 इंटू 1 किया 10 हो जाएगा, 1 इंटू 2 किया यू विल गेट 2, 1 इंटू 3 किया तो यू विल गेट 3। ओके, तो सिंपली एफ आई एंड यू आई मिल गया आपके पास में। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एडिशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एफ आई यू आई। ओके, जो भी आपका एफ आई यू आई जो कॉलम है उसके सारे मेंबर्स, जितने भी आपके टर्म्स है, जितना भी डेटाज है, उनका हमें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। किस तरीके से एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। तो नेगेटिव नंबर को आप अलग से ऐड कर लें और पॉजिटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लें। जब पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 10 + 2 + 3, 10 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, 10 + 2 + 3 हो गया आपके पास में 15। और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको अलग से एडिशन कर ले, लाइक माइनस का 26 और माइनस का 27। ओके, तो माइनस का 26 माइनस का 27 कितना गया, माइनस का 53 हो गया। अब आपके पास में ओवरऑल नंबर कितने, माइनस का 53 और 15 है, तो माइनस का 53 और 15 इनका अलग से माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट माइनस का 38। तो ये आपके पास में आ गया माइनस का 38। ओके, एफ आई यू आई यू हैव कैलकुलेटेड नाउ। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल वी डू, वी विल अप्लाई हियर डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ मीन। ओके, मीन का हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज ए एंड समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपन में एफ आई इंटू में एच करते हैं। तो ए कितना था स्टूडेंट, ए वॉज 202.5 प्लस एफ आई यू आई कितना था, एफ आई यू आई था आपका माइनस का 38 और एफ आई कितना था 70 था, दैट मीन 38/70, ये माइनस का 38/70 और एच कितना था 1 था। ओके, आप -38/70 को सॉल्व करें। ओके, डिवाइड करने की कोशिश करें, इतना टफ भी डिवीजन नहीं जाएगा। ओके, 7 का टेबल सभी को आता है, तो आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पास में क्या आएगा ओवरऑल, यू विल गेट दिस -0.542। इसमें से जब आप 202.5 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, देन यू विल गेट दिस। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव कैलकुलेटेड द मीन, ओके, द एवरेज। ओके, मीन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। सो हियर आवर क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आप बिल्कुल मुझे विदाउट हेजिटेशन मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, किस चैप्टर में डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन चैप्टर्स को अपलोड करने की। ओके, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी। अगर मैं अपलोड नहीं भी कर पाई तो आपको मैं कमेंट में ही हेल्प कर दूँगी कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। ओके, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, और आपको यदि रियली लगता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।